मेरे भाइयों, आज जो नारायण जी ने अपनी बात कही, बड़ा दुख हो रहा है, हमें गिलानी हो रही है। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हम अक्षम हो गए, ऐसा मतलब प्रतीत इनके मन से हुआ। और इस दुख को असहनीय दुख, जैसे इन्होंने अपने परिवार की बात बताई, कितनी बड़ी बात है। परिवार में इनकी मिसेज, इनकी पत्नी जो है श्रीमती, वास्तव में वो देवी है। मैं मिला उनसे 3-4 बार। इनकी मिसेज बहुत ही स्वभाव, और इनके साथ साथ इनको कंधे से कंधा मिला करके साथ देती है। और नहीं तो आप लोग बताइए कि घर से बिना बताए या उनके घर से बिना परमिशन आप घर के बाहर भी जा सकते हैं क्या? नहीं। नारायण जी ने वो किया है कि अपने परिवार का त्याग करके, बुरा न माना, त्याग किया नहीं, और परिवार की विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए समाज की सेवा की। ये बहुत ही खुशी की बात। ऐसे कार्यकर्ता हमें चाहिए। नारायण जी ने जो बात बताई कि मैं ऐसे पद पर, जब आपकी तरफ से मेरी ओर जब ऐसे कीचड़ उछाले जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या मैं कार्य करने योग्य हूं? नारायण जी, आप हताश नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीवन में सफलता मिलती है, संघर्ष करेंगे जरूर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, और आप इस पद पर बने रहिए, मेरी हार्दिक इच्छा है। और फिर भी यदि आपने हट कर लिया है तो साफा किसी के सिर पे रख दो, लक्ष्मण जी के रख दो, लक्ष्मण जी के रख दो, और भी किसी के सिर के ऊपर साफा रख दो, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा। कारण यह है कि काम में कार्य करता चाहिए। एक उदाहरण बता देता हूं मैं। वास्तव में इन्होंने जो बात कही है, मैंने आंखों से देखी है। इन्होंने तो बताई है, क्या पता है झूठ बोलते होंगे कि मैं अकेला रह जाता हूं। लेकिन जोधपुर के अंदर एक बार डीआईजी ऑफिस के अंदर मैं तो कोई दूसरे काम जा रहा था, तो एक आदमी को मैंने देखा। आदमी जा रहा है, एक औरत है, साथ में बच्ची है। वो औरत तो क्या, वो बच्ची थी 18, 20, 25 साल की, और एक बच्चा उसके हाथ में था। बड़ा उसके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ। ये पास में जाने के बाद में पता चला कि नारायण जी है, एक बच्ची है साथ में, एक बच्चा है, और एक बैनर लिए हुए दो वहां यूं चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, डीआईजी ऑफिस। मैंने कहा यार, नारायण जी अकेले और कोई है नहीं। मैं भी इनके साथ साथ जुड़ा, और डीआईजी ऑफिस में कोई सुन भी नहीं रहा, लेकिन इनकी सूझबूझ से उस बच्ची के, और छोटा सा बच्चा था, उनको न्याय मिला। यह इनकी उपलब्धि है। ये मई जून का महीना वास्तव में अकेले है। ये जो कह रहे हैं दिल की बात, वास्तव में अकेले हैं, ये हमारी कमी है। हम सक्षम नहीं, हम अक्षम। ये हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा। नारायण जी को अकेले नहीं छोड़ना। क्या गाड़ी जाती है तो तेल नहीं मिलता उसमें? क्या टायर नहीं घिसते हैं? क्या गाड़ी की सर्विसिंग नहीं होती है? क्या फ्री में होती है? तो इसके लिए हम इनके साथ में खड़े रहे हर बात के लिए। आपने स्पष्ट रूप से कह दिया हिसाब आप रखिए, आप कार्यकर्ता लोग आप हिसाब रखिए, मैं नहीं रखूंगा। पैसे आप अपनी जेब में रखो और काम चलाते हैं। कितनी बढ़िया और साफ सुथ बात कही है। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और हम लोग इनके कंधों पर भार डाल करके नारायण जी करते रहेंगे। ये अब नहीं चलेगा। जब इन्होंने कह दिया है कि मैं थक चुका हूं, थके नहीं है। हमारी सबकी ऊर्जा आपके साथ है, हम सभी आपके साथ हैं। भविष्य में हम आपका साथ देंगे, और सभी मिलजुल करके हर कार्य को हम निपटाएंगे। इस प्रकार का हम आज संकल्प है कि ऐसी परिस्थिति इस व्यक्ति के साथ में नहीं होनी चाहिए। कायरता है, बुरा मत मानना, मैं भी शामिल हुआ। देखो, मेरे साथ में भी बहुत कुछ हुआ। जैसे ये पद पर मैं भी हूं, मेरे साथ में भी बहुत कुछ हुआ। जोधपुर में जब महापंचायत हुई, लोग मेरे पीछे पड़ गए कि महापंचायत नहीं होनी चाहिए। और समाज के अंदर 5-5, 6-6 जगह वो संगठन वाले हैं, उनको ऐसा लगा कि ये आदमी यहाँ जोधपुर के अंदर हम पदाधिकारी हैं और ये कैसे काम कर ले, इनको करने नहीं देंगे।
ये उन्होंने खुली मतलब इनको चुनौती दे दी, लेकिन हम जैसे लोग इनके साथ थे। आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। पुलिस कार्रवाई भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सरदारपुरा के अंदर जुलूस निकलने पर पाबंदी लगा करके 144 धारा लगा करके प्रजापति समाज के जुलूस को उसको फेल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। आखिर एक युक्ति सोची और 144 धारा भी तोड़ दी। इन्होंने कहा कुछ नहीं, लाइन बना करके थाने चलो, भीड़ इकट्ठी करके नहीं, एक लाइन के अंदर काले झंडे लिए हुए और हम जा रहे हैं वहां। ऐसी परिस्थिति लोग देख करके दंग रह गए कि अरे 144 धारा से भी नहीं हारे ये लोग, कितनी ताकत है। तो ऐसी ताकत हमें हमेशा दिखानी। इनके खिलाफ, हमारे संगठन के खिलाफ जोधपुर में 3-4 मीटिंग हुई, उसमें मैं भी शामिल था, लेकिन उसके अंदर मैं उनके बातों में नहीं आया। और सोनभई भवन के अंदर मैंने मीटिंग करवा के मतलब रखी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मामिंदर का एक आदमी, उसने भी मुझे कहा था कि हीरालाल जी आप इसका साथ मत दो, पुलिस आपको पकड़ लेगी, आपको अरेस्ट कर लेगी, ये गलत काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जो ये कर रहे हैं वही काम मैं कर रहा हूं, मुझे जेल भी जाना पड़े तो जेल में भी रोटी मिलेगी, लेकिन समाज का काम है, समाज के कल्याण के लिए मैं संकल्प आजीवन इनका साथ दूंगा, ये मैंने। और मैंने सोनभई भवन नहीं छोड़ा सरदारपुरा में, और बराबर काम करता रहा। ऐसे व्यक्तियों को जो बहादुर हैं, हमारे शेर हैं समाज के, उनके हम साथ रहेंगे तो समाज आने वाले समय में समाज तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। हम सभी आज संकल्प लेते हैं कि नारायण जी आप पद नहीं छोड़ें, और पद छोड़ते हैं तो भी पोतिया कहीं रख दो आप, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा। यह हम आपके साथ हैं। और ऐसा मेरे साथ भी वाकया हुआ जो इनके साथ हुआ है। 1 करोड़ रुपए का नुकसान मेरे जो विरोधी थे उन्होंने मुझे दे दिया उस पीरियड के अंदर। डटे नहीं, पीछे नहीं था। ऐसे ऐसे आरोप लगाए जैसे नारायण जी के ऊपर ये लग रहे हैं, तो पैसों का भी लगा और मेरे करेक्टेड भी लगा। हीरालाल जी शराब पीते हैं, हीरालाल जी जुआ खेलते हैं, हीरालाल जी शाम को यहाँ आते हैं और महिलाएं आती हैं। ऐसे ऐसे आरोप लगा करके उन्होंने चिट्ठियां कहां तक दी। देवस्थान विभाग में जो ट्रस्ट का मतलब एक ये कार्यालय है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, और ऐसे सभी थानों में, जोधपुर के प्रतापनगर जहां मैं रहता हूं और सरदारपुरा थाने में इन कई जगह दी, लेकिन कहीं भी एक भी नहीं चली। जयपुर से मुख्यमंत्री कार्यालय से आया कि इनका यहाँ छापा पड़ो और ऑडिट करो। तो सुबह इंस्पेक्टर आया, देखो बताओ कुमार समाज की जो इमेज बनी है वो उस समय उन्होंने कहा कि आकर गेट के पास खड़ा हो गया और वो चपरासी आए हमारे के, हीरालाल जी आपको बुला रहे। मैं गया और उसने कहा कि हम आए हैं आपके यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, अब भी करें या कल करें या हफ्ते भर बाद में करें या महीने भर बाद में करें या आपको तो 6 महीने बाद में आपका निरीक्षण करते हैं। मैंने कहा सप्ताह 10 दिन और 15 दिन नहीं, मैं तो 1 सेकंड भी बाद में नहीं, अब भी आप निरीक्षण करो मेरे इस कार्यालय। उसी समय वो लग गए काम के अंदर और उन्होंने क्या कहा, साफ शब्दों में कहा, ये बोर्ड के ऊपर हीरालाल जी नाम लिखे हुए ना, ये सब जेल जाएंगे। लेकिन मैंने कहा आप डरो नहीं, कोई जेल नहीं जाएगा, और जाएंगे तो आपको भी साथ लेके जाऊंगा। ये निडर होकर के मैंने कहा, और सुबह से लगा के रात को सुबह 9 बजे से लगाकर रात को 9 बजे तक उसने निरीक्षण किया। और निरीक्षण करने के बाद में उन्होंने पहले कहा मैं पानी भी नहीं पीऊंगा यहाँ का। तो 12 बजे में जैसे ही उसे सबसे पहले कदम रखा, उन्होंने कैश बुक लाओ, ये कैश बुक तैयार, अपडेट हिसाब दे किया, हिसाब देखा, अपडेट देख हो गया, कहा अब तो पानी ले आओ, पानी पीऊंगा। फिर कहा नाश्ता करूंगा, फिर सब कुछ किया। तो उन्होंने पूरे दिन भर 185 पेज की इतनी बुकलेट बनाई और देवस्थान विभाग ले गए। और मैंने कहा रिपोर्ट कब दोगे भाई? उसने कहा सप्ताह 10 दिन में। मैं कहा जल्दी करो ना यार, रिपोर्ट जेल भेजना तो जल्दी ले आओ रिपोर्ट। तो उन्होंने सप्ताह 10 दिन के अंदर रिपोर्ट दी, लेकिन एक भी जो शिकायतें थी 8-10 शिकायतें, उसमें से एक भी सही नहीं। और बिल्कुल उन्होंने कहा वास्तव में ऐसा समाज और ऐसी संस्था हमने देखी है कि उन्होंने कहा कि कल नहीं, बाद में नहीं, अभी हिसाब देखो और अभी अंदर चल।
मतलब इस प्रकार हमारा युवा शक्ति संगठन का काम होना चाहिए। और नारायण जी के साथ रह करके जैसे इन्होंने कहा कि मुझे दिन भर आप कोई ऐसा केश रोग पूछता रहे कि हाँ भाई कितना हिसाब है, क्या खर्च हुआ, कहाँ हो, इतना ही पूछ लेते मुझसे। क्या है ये बात जो इन्होंने कही, सिर्फ 2 मिनट की बात थी। जो 2 मिनट नारायण जी से बात करने तो क्या फर्क पड़ता है, इनको कितनी तसल्ली होती, इनकी आत्मा को कितनी शांति होती। अकेला आदमी जूझता जूझता कितना जूझे। विचार करिए इस बात पर। आज हम इसी मंथन की मीटिंग के अंदर बैठे हैं तो इन सभी बातों के ऊपर एक एक बात के ऊपर मंथन करो जो इन्होंने अपने दिल की बात कही। और ये सुन नहीं सका मैं, जब इन्होंने ये अपनी बात कहने लगा अंदर से कांपने लग गया। मैंने कहा क्या हो रहा है संगठन, इतना अच्छा संगठन। धन्यवाद है हमारे लक्ष्मण जी सिंगर साहब को कि हमें यहाँ पर मौका दिया और मौका देकर के सबको बुलाया और एक कर दिया और एकता के सूत्र में हमारे लक्ष्मण जी ने हमें बांध दिया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। ऐसे कार्यकर्ता समाज में होने चाहिए। जोधाराम जी नमस्कार। मैंने समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और गलती हुई है तो भी क्षमा चाहता हूँ।